दोस्तों, आपको ये भी नहीं पता कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है। जब औरत रात के समय ऐसे सोती है, यकीन मानिए ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है, वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जब हम कुछ घंटे सो जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर हमारे अंदर दोबारा काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। सोना व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाने के लिए भोजन। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार देर रात बेवजह अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसीलिए जल्द सोकर सुबह उठना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों न हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं, तो वहां पर कभी भी राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। दोस्तों, नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपनों में आकर या आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नंबर 4, सबसे भारी दोष और भयंकर बर्बादी का कारण बनता है। इसीलिए मंगलवार और शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके जल्दी उठने की कोशिश करें। ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठना व्यक्ति पर कई सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5, अब बात करते हैं सुबह में आखिर सही मुहूर्त समय क्या है, किस समय आपको उठना चाहिए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त यानी इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का सही समय 4 से 5:30 बजे का माना जाता है। इस समय उठना मतलब कामयाबी को दर्शाता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति देवताओं व माता लक्ष्मी का प्रिय होता है। दोस्तों, जरूरी जानकारी, जब कोई महिला पूरब और दक्षिण दिशा में सर करके सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है। खुशियां घर में ऐसे आती हैं जैसे मानो बरसता हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, जो जागता है वही पाता है और जो सोता है वो खो देता है। दोस्तों, अब देर बिल्कुल भी ना करें। सोने से पहले तकिए के नीचे रखें ये चीज। आप यकीन नहीं करेंगे, हर कोई हो जाता है माला माल। गरीबी से मिलती है मुक्ति, पैसा अचानक से आना शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, यदि आपकी कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं है तो रात को सोते समय पलंग के नीचे तांबे के बर्तन में पानी रखें या तकिए के नीचे लाल चंदन रखें। ऐसा करने से आपकी कुंडली से सूर्य दोष खत्म हो सकता है। कहते हैं सूर्य दोष व्यक्ति को कंगाल बना देता है और अगर सूर्य दोष खत्म हो जाए तो करोड़पति बनना निश्चित रूप से व्यक्ति का हो जाता है। दोस्तों, नंबर 2, अगर आपकी कुंडली में दोष लग गया है और आपको पता नहीं है तो इसके लिए आपको अपने पलंग के नीचे चांदी के बर्तन में पानी रखना चाहिए या तकिए के नीचे
चांदी के आभूषण रखना चाहिए। यकीन मानिए, ये उपाय करने से शीघ्र ही व्यक्ति के धनी होने के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों नंबर 3, मंगल ग्रह को दूर करने के लिए पलंग के नीचे पीतल के बर्तन में पानी रखें या सोने चांदी से बने आभूषण अपने तकिए के नीचे रखें। ऐसा करने से मंगल दोष जल्दी खत्म हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार मंगल दोष जिस व्यक्ति पर लग जाए, फिर चाहे वो कितना ही धनी क्यों ना हो, उसे गरीब होना ही पड़ता है। इसीलिए ये उपाय जरूर करें। दोस्तों नंबर 4, 1 रुपए का सिक्का तकिए के नीचे रखकर सोने से और सुबह में इस 1 रुपए के सिक्के को अपने ऊपर से 7 बार उतारने के बाद किसी गरीब को दे देने से व्यक्ति के दोष खत्म हो जाते हैं। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के धनी होने के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोने से होते हैं 3 फायदे। दोस्तों हमारे शास्त्रों में मोर पंख को सबसे पवित्र माना गया है। मोर पंख से कई शास्त्र लिखे गए हैं। भगवान कृष्ण को मोर पंख बड़ा प्रिय है, इसीलिए उनके मुकुट पर मोर पंख लगा हुआ है। मोर पंख दिव्य शक्तियों से भरा पड़ा है। इसी कारण कई अस्पतालों, कार्यालय, विद्यालयों में भी मोर पंख लगाया जाता है। कई बिजनेसमैन अपनी कंपनियों में फोटो फ्रेम में लगा मोर पंख लगाते हैं। ऐसे में अगर आप तकिए के नीचे मोर पंख रखते हैं तो ये 3 जबरदस्त फायदे होते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, सबसे पहले जब आप बाजार से एक मोर पंख खरीदें तो भगवान कृष्ण का नाम अवश्य ले लें। ऐसा करने से मोर पंख में कई शक्तियां वास कर लेती हैं और भगवान कृष्ण सदैव आपके साथ रहते हैं। आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे होने लगते हैं। जब भी आप रात के समय सोने के लिए जाएं तो ठीक बाईं करवट की ओर लेटने के बाद तकिए के नीचे एक मोर पंख रख दें और चुपचाप सो जाएं। और जब आप सुबह के समय उठें तो सबसे पहले तकिए के नीचे मोर पंख निकालकर उसके दर्शन अवश्य कर लें और इसे वापस संभाल कर रख दें। ऐसा नियम आप हर समय करते रहें। आप यकीन माने, आपके जीवन में चल रही परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। कामकाज सब चलने लगता है। व्यक्ति के अंदर कई शक्तियों का संचार एक साथ होता है। दोस्तों नंबर 2, जब आप सोने के लिए जाएं तो मोर पंख को चूमकर कृष्ण भगवान का ध्यान अवश्य करें और तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण आपको सभी बुराइयों से बचा लेते हैं। आपका मन कभी नहीं भटकने देते, बुरी नजर नहीं लगती, बुरे सपने भी नहीं आते। दोस्तों नंबर 3, बाजार में मोर पंख की आकृतियों वाले तकियों के कवर मिल जाते हैं। उन्हें आप अपने सिरहाने लगाकर सो जाएं। इससे पूरे दिन भर सोने वाले के शरीर में सकारात्मकता का वास होता है। मोर पंख एक यंत्र की तरह काम करता है। मोर पंख मोर के बाजू से अलग होने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसकी गुणवत्ता कई गुना ज्यादा है। मोर पंख दिव्य शक्तियों का संचार करता है। जिस व्यक्ति पर मोर पंख की कृपा पड़ जाए उसे धनी होते कोई नहीं रोक सकता। तकिए के नीचे ये चीज रखकर कभी मत सोना, उल्टा व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है। ये चीजें प्रेत आत्माओं को घर पर बुलाती हैं। दोस्तों नंबर 1, सोते समय तकिए के नीचे किताबें, रद्दी कागज, जरूरी पेपर, बिजली का बिल, गाड़ी की चाबी इत्यादि आदि अगर आप अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो इससे दोष बढ़ते हैं। इससे आपके मान सम्मान को हानि होने लगती है और कामकाज ठप होने लगता है, क्योंकि पुरानी रद्दियों को बुद्धि से संबंधित माना जाता है और सिरहाना हमारा 12वां भाव है, जिससे हम शपन लोक में जाते हैं। ऐसा करके हम अपने बुद्धि को खराब करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बुद्धि और करियर सब चौपट हो सकता है। पुरानी रद्दियों को मनहूस माना जाता है। ये कर्ज के बोझ को बढ़ा देती है। इससे उल्टा आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा। आप किसी बाधा में उलझ सकते हैं। ये चीजें आप अपने सिरहाने से तुरंत हटा दें। दोस्तों नंबर 2, तकिए के नीचे भूल कर भी चाकू छुरी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे आपके दुश्मन बढ़ने लगते हैं और प्रेत आत्माएं आपको कष्ट देने लगती हैं, क्योंकि चाकू छुरी को
नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। तकिए के नीचे चाकू छुरी रखकर सोने से दुश्मन आप पर विजय प्राप्त कर सकता है। इससे दुश्मन बढ़ते हैं। चाकू सिरहाने रखकर सोने से आपको भी हानि हो सकती है। ऐसा कभी ना करें। दोस्तों नंबर 3, तकिए का फटा गला कवर या खराब तकिए को अगर आप सर के नीचे लगाकर सोते हैं तो इससे राहु दोष उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि कपड़े राहु के प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि फटे कपड़े व्यक्ति का भाग्य खराब करते हैं। और बात जब तकिए की हो तो ऐसा तकिया कभी सर के नीचे मत लगाना। दोस्तों नंबर 4, सिरहाने के पास जूते चप्पल कभी नहीं रखना चाहिए। इससे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे आपका मन और हृदय दोनों विकारग्रस्त हो जाते हैं। चप्पल जूते नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। चप्पल जूतों को सुबह सुबह देखने पर परिणाम दुखद होते हैं। दोस्तों नंबर 5, कभी भी सोते समय बटुआ सिरहाने नहीं रखना चाहिए। ऐसे में धन हानि का योग बहुत ज्यादा हो जाता है और इसके कारण रात में नींद भी नहीं आती। दोस्तों अगर आप सोते समय डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, तो ऐसे में जब आप सोने वाले हो तो हनुमान जी का ध्यान अवश्य करें। इससे डर भाग जाता है और व्यक्ति को बुराइयों का सामना नहीं करना पड़ता। कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंग बली। बजरंग बली आपको कभी कष्ट नहीं आने देंगे। महाबली के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।